मैं जब यहाँ आ रहा था मुझे लौंग पड़ा हुआ मिला। बंगाल में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, बिरयानी बनाने में, कोई डिशेस में। ब्लैक मैजिक नहीं। पता नहीं लोगों का बंगाल में ब्लैक मैजिक को लेकर इतना क्यों ऑब्सेशन है। जिसे ही देखो पूछता रहता है बंगाल से हो, वहाँ ब्लैक मैजिक होता होगा। एक बार हुआ था, मेरा एक दोस्त रोहित, वो मेरे कमरे में आया। मेरा कमरा लॉक था, तो वो तो फिर वो चला गया क्योंकि मेरा कमरा लॉक था। अगले दिन वो मुझसे पूछता है, भाई तू अंदर क्या ब्लैक मैजिक कर रहा था? मैंने पूछा क्यों? भाई मैंने तेरे हाथ में लौंग देखा था। तो मैंने पूछा लौंग मतलब ऐसा ही लौंग होता है ना, ऐसा कुछ। तो मैं देख रहा था कि तू हाँफ रहा था, ऐसा कुछ लौंग के साथ कुछ कर रहा था, ऐसा ऊपर नीचे। तो मैं परेशान हो गया, भाई वो लौंग नहीं था जो तूने देखा। और साथ में मेरा एक और दोस्त था, सम्राट। फिर जब रोहित को थोड़ा समझ में आया, उसे बुरा लगा, बेकार में बेइज्जती कर दी सम्राट के सामने। सम्राट अलग नशे में है, वो सोच रहा है थैंक गॉड इसने चद्दर के नीचे मुझे नहीं देखा। वैसे मैं गे नहीं हूं, तुम्हारा क्यों मुंह लटक गया विनय? वी आर जस्ट फ्रेंड्स। जैसे कि विराट कोहली और नवीन, दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स। किसी को और रेफरेंस समझ में नहीं आया तो कल का मैच का रिप्ले देख लेना। समांशी सोच रही है कि कुछ ऐसी बातें करो ना जिससे मैं रिलेट कर सकूं। क्या विराट कोहली? मैं नहीं देखती हूँ फुटबॉल। वैसे मेरे फैमिली में पेट्स अलाउ नहीं करते। एक बार मैंने मम्मी से एक बार मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आपने कभी पापा से पूछा नहीं कि एक कुत्ता रखते हैं चलो? तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ, 1 दिसंबर 2001 को मैंने पापा से कहा था। 1 सितंबर 2002 मेरा बर्थडे आता है। वैसे मेरे फैमिली में एक और बात है, मेरे मम्मी पापा के अलावा चाचा चाची भी रहते हैं। तो मेरे फैमिली का एक प्रोग्रेशन है कि वहाँ पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं सबको। जैसे मेरे ग्रैंडफादर को एंजाइटी डिसऑर्डर था। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनको ओसीडी था। मेरे चाचा के पास चाची है। डोंट गेट ऑफेंडेड, ओके? माई चाची नोज हाउ टू टेक इनसाइड अ जोक, दैट्स व्हाई शी मैरिड माई चाचा। वैसे मेरे चाचा चाची बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जब भी जाता हूँ कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं। तो एक बार चाची ने कहा, एक बार मैं चाची के उधर गया तो चाची ने मुझसे कहा बेटा कुछ खाओगे? मैंने उनसे कहा नहीं चाची, अभी अभी केसर का दूध पीकर आया हूँ। फिर चाची ने पूछा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा लड़का तुम्हें दिखा कहीं? तुम्हारे साथ ही तो रहता है। हाँ वो केसर तो फुटबॉल मैच खेलने गया था। आदिल भैया को समझ गया। तो अब केसर ने क्या किया था, केसर ने दूध के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। वो अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये दूध कहाँ किस कंपटीशन में मिलता है? तो वो कंपटीशन होता है मलकागंज में। मलकागंज के साइड बहुत सारे दूध का कंपटीशन हो रहा था। मतलब अलग अलग तवेले में अलग अलग गाय लगी हुई थी। अब
कंपटीशन ये था कि कौन सबसे ज़्यादा दूध निकालेगा। तो मेरा भाई केसर भी वहाँ गया और फिर उसने पार्टिसिपेट किया। अब वहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए थे, तबेला ए, तबेला बी, तबेला सी, अलग अलग जितने भी कॉम्पिटिटर थे। उन्होंने क्या किया, उनके जितने दूध निकले, समझ लो जो पार्टिसिपेंट ए है उनका 2 लीटर दूध निकला, जो पार्टिसिपेंट बी है उनका 2 लीटर निकला, मतलब उनका नहीं, उनके गाय का। फिर मेरा भाई केसर गया, उसका सिर्फ 200-250 मिलीलीटर का दूध निकला और अब वही आकर मुझे खिला रहा है। तो अब मैं तो सोच में पड़ गया, भाई क्या बात है, सबका 2 लीटर निकला है, तेरे गाय का 250 मिलीलीटर निकला, क्या हुआ है? तो फिर मैंने जाकर तबेले के ओनर से पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि केसर जिस स्टॉल में गया था उस स्टॉल में गाय नहीं, सांड था। और वही दूध में पी रहा था।